कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि विज्ञान विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में हम आपका पूरा पेपर संपूर्ण उत्तर सहित कंप्लीट करेंगे, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना हो। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी 75 नंबर लेके आ सकें आप विज्ञान विषय पेपर में। आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विज्ञान विषय का पेपर आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 30 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य है, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिए। तो चलिए जो आपका विज्ञान विषय का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रेगिस्तान होता है? तो आपका था ठोस, बात आपका द्रव और साथ आपका गैस दाता जल। तो यहाँ पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रेगिस्तान होता है? तो इसका आंसर आपका ठोस हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है टेकबार आयोडीन के विलयन में विलय है। तो आपका था एल्कोहल, बात आयोडीन और साथ आपका जल और दाता उपयोग सभी। तो यहाँ पर टेकबार आयोडीन के विलयन में विलय है, तो आपका इसका आंसर आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका आता 2-8 और बाता 2-8 और सात 8-2-1 और दाता 2-8-1। तो जो आपका सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा वो आपका 2-8-1 हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टूडेंट आपका था एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है। तो आपका था कोशिका वृद्धि और आपका यहाँ पर फिर आपका भाव आता कोशिका विकास, आता कोशिका परिवर्धन और दाता कोशिका विभाजन। तो यहाँ पर एक कोशिका से दो या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है आपका कोशिका विभाजन। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 5वां था मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है। तो आपका आता घनाकार एपिथेलियम में, बात एंडीपोज ऊतक, साता अस्थि और दाता उपास्थि। तो मनुष्य के शरीर में वसा का जो संचय होता है वो आपका एडीपोज ऊतक हो जाएगा। फिर आपका 6वां था आसमान द्रव्यमान की 2 वस्तु एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा? तो आपका था भारी वस्तु का, बात हल्की वस्तु का और साथ दोनों का वेग समान होगा और दाता कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका आंसर रहेगा आपका हल्की वस्तु का। तो स्टूडेंट इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। पहले का आपका ए राइट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका बी राइट आंसर रहेगा और तीसरे का आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हम दिखा देते हैं। तो तीसरे का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा और जो आपका चौथा आता है तो चौथे का आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर 5वां है तो 5वें का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और 6वें का आपका यहाँ पर राइट आंसर बी रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपके प्रश्न यहाँ पर 2 देख लेते हैं। तो प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति की जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डॉट नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शुष्क बर्फ आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका था कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश किरणों का फैलना आपका क्या कहलाता है आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर टिंडल प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका था निश्चित आवेश युक्त परमाणु का समूह डोडो कहलाता है। तो यहाँ पर निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह आपका बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। ठीक है, बहुपरमाणुक है। ठीक है, बहुपरमाणुक आयन ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो चौथा आता है डॉट एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो चौथे का उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा समस्थानिक। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा समस्थानिक। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। फिर 5वां था फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का। ठीक है, आपका इसका आंसर रहेगा आपका संवहन करते हैं। संवहन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका आता है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ माध्यम हो जाएगा 6वें रेगिस्तान का। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि स्तंभ अववा में आपकी दी गई हैं। पहले थी बल का मात्रक, तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा और संवेग आपका हो जाएगा m/v से और भार का ऐसे ही मात्रक आपका यहाँ पर किलोग्राम हो जाएगा। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। फिर जो आपके गुरुत्वीय बल का मान तो पृथ्वी सतह पर ध्रुवोपाधिक ये आपका 5वीं हो जाएगी। और जो 6वीं आती शक्ति का ऐसे मात्रक, शक्ति का ऐसे मात्रक आपका वाट होता है।
तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने नंबर डाल दिए हैं कौन में वो कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न आपका यहाँ पर आता है 4 सत्ता का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। रक्त एवं प्लाज्मा संबंधी संयोजी ऊतक है, तो पहला आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। और जो आपका आता है निलंबन एक समांगी मिश्रण होता है, तो दूसरा आपके यहाँ पर रहेगा क्या स्टूडेंट, दूसरा आपका असत्य रहेगा। और जो आपके यहाँ पर आता है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चल कहते हैं, तो तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। फिर चौथा आपका आता है संवेग परिवर्तन दल बल के अनुपाती होती है, तो जो आपका चौथा रहेगा वो आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर पाँचवा आता है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं, तो पाँचवा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर छठवां आता क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 5 आता है, एक है शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है, तो इसका आंसर आपका 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जो आता है एक ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, तो इसका आंसर रहेगा 6.022 गुणा 10 की घात आपके यहाँ पर 23 परमाणु। और जो आपका आता है कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा केंद्रक के द्वारा। और जो आपका आता है ऊतक जो पौधों में जलवाहक खनिज लवणों का सम्मान करता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा जाइलम। ठीक है, जाइलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है, तो पाँचवें का आंसर आपका 0.1 सेकंड हो जाएगा। और जो आपका आता कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 6 था गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, अथवा वापसी गाड़ी की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इनकी जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 6 प्रश्न का आंसर है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि सूती कपड़े पसीने को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, महसूस होती है, यहाँ तक याद कर लेना। साथ ही वापसी गाड़ी की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, तो इसको उत्तर देख लीजिए। फिर आता क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, अथवा आता बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो पहले तो आप 7वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, फिर आप यहाँ पर 7वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, बहुपरमाणुक आयन परमाणु का वह समूह होता है जो एक निश्चित आवेश रखता है और एक इकाई के रूप में कार्य करता है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 8वां प्रश्न। तो स्टूडेंट आपका 8वां प्रश्न यहाँ पर आता है धातु और धातु में आपको ठीक है 2 अंतर लिखना है, अथवा में आपको अणु और परमाणु में आपको 2 अंतर लिखना है। तो चलिए हम धातु और धातु में आपका 2 अंतर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए धातु चमकीली होती हैं जबकि अधातुएं सामान्यतः चमकहीन होती हैं। चालकता धातु ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती हैं जबकि अधातुएं कुचालक होती हैं। ठीक है, आप इस तरह से अंतर लिख सकते हैं और आप बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर आपके यहाँ पर आता अणु और परमाणु में आपको अंतर लिखना था, तो ये आपका अणु और परमाणु में अंतर दिया गया है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, अथवा आता कैथोड किरणों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण देख लीजिए और साथ ही कैथोड किरणों की 2 विशेषताएं देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता माइटोकॉन्ड्रिया की आपको 2 कार्य लिखना है, अथवा में आता कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पर 2 कार्य दिए गए हैं, तो दोनों को याद कर लेना। ठीक है, साथ ही कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, तो इसको उत्तर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है रक्त के आपको 2 कार्य लिखना है। ठीक है, रक्त के आपको 2 कार्य लिखना है, अथवा में आता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियाँ लिखिए। तो हम यहाँ पर रक्त के 2 कार्य देख लेते हैं। आपके यहाँ परिवहन और रोगों से सुरक्षा, ये आपके रक्त के 2 कार्य हो जाते हैं। साथ ही रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियाँ देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका आता जाइलम और फ्लोएम में आपको 2 अंतर लिखना है, अथवा आता पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में क्या अंतर है, कोई 2। चलिए आपका 12वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा जाइलम और फ्लोएम में आपका अंतर दिया गया है। साथ ही पेरेन्काइमा और
कोलन का में क्या अंतर है, तो इसका अंतर भी देख लीजिए। ठीक है, इन सभी के आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है और इनको पूरा याद करना है। फिर आपका 13वां था त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। अथवा था एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। तो त्वरण की परिभाषा देख लीजिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का सूत्र देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। एक समान गति असमान गति को आपको परिभाषित करना था, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ आता है जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। अथवा आता है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो हम यहाँ पर 14वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर रहेगा, साथ ही आपका 14वें का अथवा का आंसर रहेगा संवेग संरक्षण का नियम। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां प्रश्न। तो 15वां प्रश्न आता है 19.6 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। अथवा आता है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो हम 15वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा, साथ ही आपका 15वें के अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आपके यहाँ पर आता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। अथवा आता है ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया गया है। साथ ही आप यहाँ पर इसका अथवा का आंसर भी देख लीजिए, ध्वनि की प्रबलता और निर्भरता, दोनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आता है 17वां, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अथवा आता है अनाज दाल फल तथा सब्जियाँ से हमें क्या प्राप्त होता है। तो हम 17वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा, साथ ही आपका 17वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 18वां आता है लाइसोम को आत्मघाती की थैली क्यों कहते हैं। अथवा आता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो ये आपका दिया गया है 18वें क्वेश्चन का आंसर, साथ ही आपका 18वें की अथवा का आंसर दिया गया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताएं। फिर आपका यहाँ पर आता है हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए। अथवा आता है रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित समझाइए। तो हृदय पेशी के आप यहाँ पर 3 लक्षण देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित आपको समझाना था। तो ये आपका अथवा का आंसर दिया गया है। फिर आपका था सुनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। अथवा था अनुरण क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। तो ये आपकी सुनार की यहाँ पर कार्यविधि दी गई है, साथ ही इसके उपयोग भी आप देख लीजिए। ये आपका 20वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपका 20वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका आता है पदार्थ कोश का जंतु कोश का में आपको यहाँ पर 4 अंतर लिखना है। ठीक है, और इसका जो अथवा वाला प्रश्न आता है कोश का विभाजन क्या है या कितनी प्रकार का होता है समझाइए। फिर आपका ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका पदार्थ कोश का जंतु कोश का में आपके 4 अंतर दिए गए हैं, साथ ही कोश का विभाजन क्या है कितने प्रकार का होता है। तो पहले कोश का विभाजन देख लीजिए और प्रकार देख लीजिए, समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ये आपका अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है पदार्थ कोश का एवं जंतु कोशिका का आपको स्पष्ट नामांकित चित्र बनाना है। अथवा आता है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपका पदार्थ कोशिका का चित्र दिया गया है, साथ ही आपका जंतु कोशिका का यहाँ पर चित्र दिया गया है और आपको अथवा में ठीक है न्यूरॉन का चित्र बनाना है। तो ये आपका न्यूरॉन का चित्र दिया गया है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर 23वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 23वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, तो इसको पढ़ लीजिए। चलिए इनके आंसर हम आपको सीधे डायरेक्ट आंसर दिखा देते हैं। तो ये आपका 23वें प्रश्न का आंसर रहेगा और ये आपका 23वें के अथवा का आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।